हेलो दोस्तों, मैं अंबुज कुमार यादव एक बार फिर से आपका गतिशील एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है मशीन डिज़ाइन। यह सब्जेक्ट यूपी पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, जो 5th सेमेस्टर में रेगुलर अप्लाई किया जा रहा है। इसलिए आप अगर थॉरली स्टडी करना चाहते हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर का सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन, तो प्रॉपर थॉरली यहाँ पर आपको डिस्कस किया जाएगा। सारा सिलेबस जो आपका मशीन डिज़ाइन यूपी पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर के अकॉर्डिंग है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन, और यह काफ़ी हेल्पफुल है हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं मशीन डिज़ाइन का स्टार्टअप हम करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम मशीन डिज़ाइन का पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज से, और लास्ट इन चैप्टर तक इसका डिस्कशन किया जाएगा। मशीन डिज़ाइन में पहले तो हम देखेंगे डिज़ाइन क्या होता है। पहले तो इसका समझेंगे हम, पहला डिफिनेशन इसका समझेंगे। डिज़ाइन जो सिलेबस में हमारे है क्या है, पहला डिज़ाइन का डेफिनेशन है, परिभाषा, और दूसरा पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। तीसरा पॉइंट हमारा है नेसेसिटीज़ ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन की ये हो गया आपका परिभाषा, और परिभाषा हो गई डिज़ाइन की, और ये डिज़ाइन के प्रकार हो गए, ये प्रकार हो गए आपके डिज़ाइन के। दूसरा आपका नेसेसिटीज़ ऑफ डिज़ाइन की क्या है, आवश्यकताएं। ये आपकी आवश्यकताएं हो गई। ठीक है, डिज़ाइन की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद इस लेक्चर में ये तीनों टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस हम जो है आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या सिलेबस है, क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। इस वजह से शुरू करते हैं आज हम मशीन डिज़ाइन का सिलेबस। इसका पहला टॉपिक है डेफिनेशन, इसकी बताते हैं डिज़ाइन की क्या होती है, परिभाषा। तो डिज़ाइन की परिभाषा एक तरह से हम साधारण भाषा में अगर समझें तो डिज़ाइन जो सब्जेक्ट लिया गया है वह किसी भी मशीन की या किसी भी वस्तु की डिज़ाइन के लिए हम यूज करते हैं इस सब्जेक्ट का। जैसे अगर आपको किसी मशीन का डिज़ाइन करना है, सपोज कर लीजिए कि आपको एक लेथ मशीन बनानी है। क्या बनानी है, लेथ मशीन से सभी मैकेनिकल के स्टूडेंट अवेयर होंगे, जो जनरली यूज़ किया जाता है। तो इस लेथ मशीन को बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, एक जनरल डायग्राम हम लोग ले लेते हैं लेथ मशीन का समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, टेलस्टॉक रहता है। क्या रहता है, टेलस्टॉक। ठीक है, इसी तरह से क्या रहता है, टेलस्टॉक। ठीक है, और ये क्या रहता है, हेड स्टॉक जिसमें जॉ फिक्स रहता है। क्या रहता है, जॉ लगा रहता है, हेड स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक। ठीक है, और ये हमारा बेड हो जाता है, और इस पे एक हम टूल पोस्ट रहता है। क्या रहता है, टूल पोस्ट रहता है। ठीक, ये हो गया टेलस्टॉक। तो इसके पार्ट्स के बारे में ना ज़्यादा जाते हुए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ होता है। अगर आपको मान लीजिए ये मशीन बनानी है, तो ये मशीन जब पहली बार बनाई गई होगी तो सबसे पहले क्या सोचा गया होगा। तो कई चीज़ें इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, तो उसके बारे में देखिए क्या क्या सोच सकते हैं। पहला हमारा है, आइए इसको हटा देते हैं यहाँ से, और देखिए अगर आपको क्या बनाना है, सपोज करते हैं लेथ मशीन बनाना है, तो आप पहली चीज़ क्या कंसीडर करेंगे, पहली चीज़ आप कंसीडर करेंगे कि हमको किस मटेरियल का बनाना है, ये सोचना पड़ेगा। मटेरियल आता है, मटेरियल सिलेक्शन किया जाता है, मटेरियल सिलेक्शन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आपको यह सोचना है कि अगर हम मशीन डिज़ाइन बना रहे हैं, मशीन की डिज़ाइन अगर कर रहे हैं, तो मटेरियल तो आप लेंगे ही, उसको मेंशन करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले वह किस तरह का होगा, उसका शेप और साइज कैसा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज करते हैं मशीन ड्राइंग का यूज करते हैं
वो मशीन डिजाइन को समझने के लिए मशीन ड्राइंग का भी यूज किया जाता है। तो पहली चीज़ मटेरियल कैसा होगा, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, कोई ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, वह आसानी से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हैं वो आसानी से फेल्योर ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मशीन डिज़ाइन इस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर हमको मशीन डिज़ाइन बनाए तो हम मशीन जिस हिसाब से हमको चाहिए उस हिसाब से बन पा रही है कि नहीं। अगर मान लीजिए उसका वर्किंग जो है कुछ लिमिट तक वर्किंग है कि इतना फोर्स वह अगर लोड इतना वह ले पा रहा है मशीन हमारा, तो उस लोड से ज़्यादा लोड उस पर किसी पार्ट पर ना पड़े, ये सब चीज़ें जो है डिस्कस की जाती हैं मशीन डिज़ाइन में, ताकि हम आसानी से किसी भी मशीन का डिज़ाइन कर सकें। कहने का मतलब यह है कि हमको मशीन बनाना है तो उससे पहले अगर हम मशीन डिज़ाइन किए रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि वह कितना लोड वियर कर सकता है, कब हमारा मशीन फेल्योर हो जाएगा, किस इंडिविजुअल पार्ट पर उसका लोड, प्रत्येक पार्ट पर अगर किसी पार्ट पर एक्स्ट्रा लोड लग गया तो उसका एक भी पार्ट अगर फेल्योर हो जाता तो पूरी मशीन फेल्योर हो जाएगी। अगर आप मशीन बनाए हैं उसका एक भी पार्ट अगर फेल्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, पूरी मशीन काम करना बंद हो जाती है, उसकी वजह से कार्य बाधित हो जाता है। इसलिए हम मशीन डिजाइन के थ्रू समझते हैं कि कौन सा पार्ट कितना लोड वियर कर सकता है और हमको किस वर्किंग, जिसको बोलते हैं वर्किंग लोड, कहने मतलब कार्यकारी लोड, हमको उस पर कितना कार्यकारी भार देना है। अगर कार्यकारी भार से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोड के लिए, कार्यकारी लोड जो हम भार होता है हमारा, वर्किंग लोड जो होता है उससे अगर ज़्यादा लोड के लिए हम मशीन की डिज़ाइन किए हैं तो वो ज़्यादा समय तक हमारा क्या रहेगा, चलता रहेगा और वर्किंग करती रहेगी। लेकिन अगर गलती से हमारा वर्किंग लोड के बराबर, वर्किंग लोड से थोड़ा सा कम अगर हम बनाते हैं तो कोई भी एक पार्ट फेल हो गया तो हमारी मशीन फेल हो जाती है। इसीलिए मशीन डिज़ाइन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मशीन डिजाइन को थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे। परिभाषा को एक तरह से मशीन डिजाइन क्या होती है इसको समझाने के लिए कोशिश हम किए हैं आपको, और देखते हैं मशीन डिजाइन। ये डिजाइन से आप ड्राइंग मत समझिएगा, ड्राइंग और डिजाइन में बहुत अंतर होता है। और आइए देख लेते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, पहले से आप चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट से मिलेंगे। टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या होता है, आइए टाइप्स ऑफ डिजाइन देखते हैं। डिजाइन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजाइन। टाइप्स ऑफ डिजाइन में पहला हम ले लेते हैं एडॉप्टिव डिजाइन। कौन सा डिजाइन, एडॉप्टिव डिजाइन, ठीक। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा हमारा हो जाएगा एडॉप्टिव के साथ साथ डेवलपमेंट ले लेते हैं, डेवलपमेंट। चलिए दूसरा डेवलपमेंट ले लेते हैं, डेवलपमेंट डिजाइन, ठीक। तीसरा है हमारा न्यू डिजाइन। चौथा ले लेते हैं हम लोग एम्पिरिकल डिजाइन, एम्पिरिकल डिजाइन। और इसी तरह कई पार्ट्स में इसको डिजाइन को बांटा गया है। बाकी अभी इस पे डिस्कस करते हैं 4 तरह की डिजाइन पे, और बाकी उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंटली यही है, मेन 3 जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, एडॉप्टिव, डेवलपमेंट और न्यू डिजाइन। तो एडॉप्टिव डिजाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। एडॉप्टिव डिजाइन क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं एडॉप्टिव डिजाइन, ठीक। आइए देखते हैं क्या है एडॉप्टिव डिजाइन। एडॉप्टिव डिजाइन एक ऐसा डिजाइन है, एडॉप्टिव डिजाइन एक ऐसा डिजाइन है जिसमें हम पहले से, अगर कोई मशीन हमारे पास है, सपोज करिए आपके पास क्या है, एक मिलिंग मशीन है, या फिर मान लीजिए कोई ड्रिलिंग मशीन ही हो और लेथ मशीन, इस तरह की मशीनें बनी हुई हैं। मिलिंग मशीन, लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन, इस तरह की मशीनें बनी हुई हैं, लेथ भी बनी हुई है। ये मशीनें क्या है, पहले से उपलब्ध हैं। अगर हम इन मशीनों में, अगर ये मशीन हमारे पास है पहले से, अगर इस तरह के जितने भी मशीन, मान लीजिए इस तरह के क्या कोई भी मशीन अगर है, ये एक एग्जांपल लिए हैं हम कि मान लीजिए मशीन है, तो इस मशीन जो पहले से बनी हुई है इसमें हम कोई नया डेवलपमेंट कर देते हैं। कहने का मतलब यह है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एडॉप्टिव डिजाइन। कोई नया अगर हम उसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं, कोई एक्सटर्नल चीज़ें ऐड कर देते हैं, या उसमें कोई अलग से सुविधाएं उसकी बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एडॉप्टिव डिजाइन। कहने का मतलब हमने पहले से अगर हम क्या किए हैं, पहले से कोई मशीन है उसको क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। क्या किए हैं, एडॉप्ट किए हैं, पहले से क्या किए हैं, एडॉप्ट किए हैं।
कोई पहले से डिजाइन उसको अडॉप्ट कर लिया और उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश किए तो उसको क्या कहेंगे, एडॉप्टिव डिजाइन कहेंगे। अगर कोई भी मशीन आप ले लिए उसको इम्प्रूवमेंट करने की उसमें कोशिश कर रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा कि एडॉप्टिव डिजाइन। नए तरह का उसमें कोई डिजाइन बना के डाल दिए, नए तरह की कोई मशीन डिजाइन करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट, दूसरे तरह का इंप्रूवमेंट या नई चीजें ले आ दिए तो उसको कहेंगे एडॉप्टिव डिजाइन। अब चलिए समझ लेते हैं डेवलपमेंट डिजाइन क्या होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो डेवलपमेंट डिजाइन क्या है, बहुत बेसिक डिफरेंस है ये जो एडॉप्टिव और डेवलपमेंट और लीव डिजाइन होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए डेवलपमेंट डिजाइन क्या है। डेवलपमेंट डिजाइन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बस का, किसका ले लेते हैं, बस का। ये क्या है, एक ऑटोमोबाइल है। क्या है ये, ऑटोमोबाइल। बस क्या है, ये क्या है, ऑटोमोबाइल है। ये क्या है, ये है बस। ये क्या है, एक ऑटोमोबाइल है। अगर इसी तरह से हम कोई दूसरा बस बनाते हैं नए तरीके का, ये पुरानी बस जो बस पहले से, इस बस का यूज ना करके, इसमें कोई चेंजिंग ना करके एक नई दूसरी बस, अगर दूसरा कोई हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अगर बस ही बनाते हैं, वो क्या है, वो कहलाएगा बस ही, लेकिन नए तरीके का हो, कुछ नए तरीके का हो। जैसे जो सुविधाएं इसमें है उससे अलग सुविधाएं इसमें हो, लेकिन क्या हो, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। मतलब ये जो पहले से बस है इसमें इंप्रूवमेंट नहीं किए हैं। आपका एडॉप्टिव जो था उसमें क्या किए, पहले से मान लो कोई बस ले ली उसमें इंप्रूवमेंट कर दिए, लेकिन इसमें क्या है, दूसरा उसी तरह का दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नए तरीके का अगर हम बना रहे हैं तो वो होता है, कहलाता है हमारा डेवलपमेंट डिजाइन। तो ये चीज क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट डिजाइन और एडॉप्टिव डिजाइन में डिफरेंस क्या है। यही दोनों डिफरेंस होता है डेवलपमेंट डिजाइन और एडॉप्टिव डिजाइन में। एडॉप्टिव डिजाइन में पहले से क्या करते हैं, किसी मशीन को लेते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट डिजाइन में क्या होता है, हम कोई ऑब्जेक्ट है उस तरह का, उसी का कॉपीराइट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, नए तरीके से डिजाइन करते हैं, उसका नए तरीके का, जैसे ऑटोमोबाइल है इसमें सस्पेंशन सिस्टम कुछ होगा, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम, मान लीजिए ड्रम है, इसमें ब्रेकिंग सिस्टम डिस्क ब्रेक लगा दिए। तो कहने का मतलब चीजें वही है, ब्रेक इसमें भी यूजर ब्रेक, लेकिन क्या है, वो दूसरी तरह का है, नए तरह से डिजाइन कर दिए, सस्पेंशन सिस्टम अलग कर दिए। ठीक है, अगर स्प्रिंग इसमें अलग हो रहा है, उसमें शॉक एब्जॉर्बर कहीं एक्स्ट्रा ज्यादा यूज कर दिए, दूसरे तरह का एब्जॉर्बर यूज कर दिए, शॉक एब्जॉर्बर। तो कहने का मतलब पार्ट्स क्या होंगे, दूसरे टाइप्स के होंगे, लेकिन चीजें क्या है, नाम क्या रहेगा, बस ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट डिजाइन। इसी तरह से हम अगला टॉपिक देखते हैं, आइए, जिसका नाम है न्यू डिजाइन, जिसको हम बोलते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, न्यू डिजाइन। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं। न्यू डिजाइन की अगर हम बात करें तो न्यू डिजाइन का मतलब यह है, ऐसा मशीन बनाएं जो पहले से न बनी हो, कुछ नए तरीके का मशीन बनाते हैं, कोई नए तरीके की चीज बनाते हैं जो क्या हो, कोई कॉपीराइट ना हो, मतलब दूसरी चीज उस तरह की ना हो, नए तरह का डिजाइन कर दिए, कोई भी नया ऑब्जेक्ट आप डिजाइन कर दिए जो अभी तक ना बना हो, वो क्या हो गया, नए तरह की कोई मशीन बना दिए, वो क्या हो गया, वह होगा आपका न्यू डिजाइन। सबसे अलग होता है हमारा न्यू डिजाइन। अगर मान लीजिए नया, अब इसे कोई रोबोट नए तरीके का बना दिए, उससे तो रोबोट ही कहलाएगा, कोई नया मशीन बना दिए जो अभी तक ना बनी हो तो क्या कहलाएगा, नया डिजाइन। इसी से इसका नाम आ गया न्यू डिजाइन या फिर नया अभिकल्पन। डिजाइन का हिंदी होता है अभिकल्पन। ठीक है, समझ गए, ये तीन चीजें होती हैं मेनली। और उसके बाद आइए हम देखते हैं उसके नेसेसिटीज ऑफ डिजाइन। आइए समझते हैं नेसेसिटीज ऑफ डिजाइन। डिजाइन की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्या आवश्यकता है डिजाइन की, इसको समझते हैं। तो पहला क्या है हमारा, समस्याओं की पहचान। पहला हमारा समस्याओं की पहचान या रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। आप कोई भी चीज़ डिजाइन कर रहे हैं, कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी पहचान करनी पड़ेगी। या फिर आप कोई एडॉप्टिव डिज़ाइन लेते हैं और उसका इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, पहले से मशीन है, कोई प्रॉब्लम पे नई डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही करेंगे कि क्या हमको प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है मशीन में, कहाँ प्रॉब्लम है, कोई मशीन डिजाइन करें तो कहाँ हमको प्रॉब्लम आ रही है उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। जब प्रॉब्लम्स को पहचान जाएंगे तो दूसरा काम क्या करेंगे, पहला काम है समस्याओं की पहचान करना, दूसरा कार्य हमारा होगा समस्याओं को हल करना, या फिर जिसको समस्याओं को क्या करना, हल करना। कहने का मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है अगर आप डिजाइनिंग किए हैं किसी मशीन की, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी वजह से फेल्योर आ रहा है, टाइप्स ऑफ फेल्योर, तरह के फेल्योर आ रहे हैं किसी वजह से मशीन में, तो उस मशीन के फेल्योर को दूर करना हमारा कार्य रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, उसकी सोल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी। तीसरा
कार्य हमारा क्या होगा, पूर्व ज्ञान का उचित उपयोग करना। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमको प्री नॉलेज्ड है, जो पहले से नॉलेज्ड है मैकेनिकल के बारे में, जो भी नॉलेज्ड है, जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह, जो भी थर्मल वगैरह, जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं अभी तक, जो स्टडी किए हैं सेकेंड ईयर, उस जो प्री नॉलेज्ड हमारे पास है उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, ये चीज़ें होंगी हमारी तीसरी। चौथा कार्य हमारा क्या होगा, संसाधनों का प्रयोग करना, कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है, कहने का मतलब जो भी संसाधन, जो भी हमारे पास फैसिलिटी है पहले से, जो भी मशीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसका हम कैसे उपयोग करते हैं मशीन डिज़ाइन को और इम्प्रूव करने के लिए, फिर मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उन संसाधनों का कैसे प्रॉपर हम यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज़ कर लेना है और ईजिली उसको डिज़ाइन कर लेना है। चौथी चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन में यह होता है कि कोई चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो वह क्या हो, मिनिमम कॉस्ट में बने और मैक्सिमम, कहने का मतलब एफिशिएंसी उसकी अच्छी हो लेकिन क्या हो, मिनिमम कॉस्ट लगे, क्वालिटी क्या हो, बेटर हो लेकिन कॉस्ट क्या हो, मिनिमम। कहने का मतलब ऑप्टिमम यूज करना है। कहने का मतलब अगर हमारे संसाधन हैं तो कम से कम उसको यूज करके और अधिक से अधिक उसका फायदा ले सकते हैं, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। छठवां चीज़ हमारा मानकीकरण, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन यह होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। अगर मान लीजिए कोई पिस्टन या सिलेंडर बनाया जा रहा है तो उसको एक स्टैंडर्ड मानक में बनाया जाता है, या कोई भी ब्रेक क्लच कुछ भी बनाया जाता है ऑटोमोबाइल में तो उसको एक स्टैंडर्ड मानक में बनाया जाता है, ताकि अगर हमको दोबारा उसको चेंज करना हो तो चेंज कर सकें। या फिर स्टैंडर्ड का मतलब यह होगा कि उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी अगर स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। अगर कहते हैं कि अगर ब्रांडेड सामान हम खरीदते हैं तो उसको क्या होता है, टिकाऊ होता है और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी होती है, ज़्यादा अच्छा कार्य करता है, विश्वसनीयता उसकी बढ़ जाती है। तो तीसरा चीज़ हमको क्या ध्यान देना है, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको मानकीकरण। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, किसी मशीन डिजाइन करेंगे तो एक स्टैंडर्ड का हो तो ज़्यादा बेटर होगा। चौथी चीज़ें है ईजी इन यूज, उपयोग में सुलभता हो। कोई चीज़ हम बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ डिजाइन करें तो अगर हम बना रहे हैं तो किस पर्पज है, ताकि वो आसानी से हम उसका उपयोग कर सकें। अगर वो टिपिकल होगा यूज करने में तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हम आसानी से उस चीज़ को यूज कर लेंगे, कोई चीज़ आसानी से यूज कर सकते हैं तो ज़्यादा हम कंफर्ट फील करते हैं। तो हमको ऐसी डिजाइनिंग करनी है को यूज करने में आसान हो। आठवीं चीज़ के आठवां आपका टॉपिक क्या है, सौंदर्यीकरण, एस्थेटिक। आज के समय मॉडर्न टाइम पे लोग क्या करते हैं, सौंदर्यीकरण की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या करना है कि मशीन अगर आपको देखने में अच्छी है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम बनाए वो देखने में अगर अच्छा है तो वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। अगर सेम पर्पस सेम वर्किंग है और देखने में कोई चीज़ ऑटोमोबाइल तरह तरह का था, कोई अब जैसे कोई मान लीजिए बाइक आ रही है तो उसमें क्या है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा फैशनेबल है, कोई नॉर्मल है, वर्किंग क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर सौंदर्यीकरण है किया हुआ कोई चीज़ है, अगर उसका क्या किया गया, एस्थेटिक अगर यूज़ किया गया, करने मतलब सौंदर्यीकरण किया गया है तो वो क्या होता है, ज़्यादा बिक्री उसकी होती है, फिर ज़्यादा लोग यूज करते हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ठीक है। नौवां टॉपिक हमारा क्या है, आपसी सहयोग। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कोई चीज़ डिजाइन कर रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप क्या, कोऑर्डिनेशन हमारे और एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आज के लिए बस नेसेसिटी ऑफ डिजाइन हमने बता दिया। और आइए देखते हैं अगला टॉपिक हम अपना, डिफरेंस बिटवीन डिजाइंड एंड अनडिजाइंड वर्क। डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड अनडिजाइंड वर्क, अभिकल्पित एवं अभिकल्पित, इन दोनों में डिफरेंस है, अभिकल्पित एवं अभिकल्पित कार्यों में अंतर। कि एक ऐसा मशीन अगर हम कोई चीज़ डिजाइन किए हुए हैं पहले से बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट जो है अनडिजाइंड है, कोई चीज़ बिना डिजाइन किए हुए बना देते हैं, तो दोनों में क्या अंतर आता है और किस तरह से डिजाइन की हुई चीज़ें अनडिजाइन की हुई चीज़ों से बेटर होती हैं। मतलब डिजाइन की हुई चीज़ जाहिर सी बात है बेटर होगी डिजाइन की हुई चीज़ों से। देखिए कैसे, पहला है आपका संतुष्टि का स्तर। आप कोई भी अगर डिजाइन की हुई चीज़ बनाते हैं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो पहले से डिजाइन किया गया है, उसका प्रॉपर प्लानिंग की गई है, अगर उसको बनाते हैं तो उसका क्या होगा, क्वालिटी बेटर होगी, इफिशियंसी अच्छी होगी, तो वह क्या करेगा, वो अच्छे से कार्य करेगा। लेकिन अगर कोई अनडिजाइंड ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, कोई अनडिजाइंड वस्तु अगर हम बना देते हैं, उसका यूज हम करते हैं, तो उतना बेटर क्वालिटी, बेटर एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा जो चीज़ें डिजाइंड में होंगी, जो चीज़ें डिजाइन वस्तु में होंगी। यही मेन डिफरेंस है आपका, कि आप जो है डिजाइन प्रोडक्ट से आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन डिजाइन प्रोडक्ट से क्या रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे और सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। दोनों का संतुष्टि का स्तर अलग अलग होता है। एक लोकल प्रोडक्ट लीजिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है।
अगली चीज़ है आपका समस्या की परिभाषा। दूसरा क्या है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या आती हैं? एक डिजाइंड में रहेगा, कोई प्रॉब्लम आती है डिजाइंड ऑब्जेक्ट में, तो उसको, या डिजाइन मशीन है तो उसको सॉल्व करने में इजी होता है, इसलिए क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज का यूज किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसको इजीली हम कैप्चर कर लेंगे और उसको दूर कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास अनडिजाइंड मशीन या डिजाइंड ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम को समझने में, उसको दूर करने में भी समस्या होगी, मतलब वो समस्या को पहचानने में ही दिक्कत होगी। लेकिन क्या होगा, एक डिजाइन वस्तु है तो उसमें आसानी समस्या को पहचान सकते हैं। तीसरी है उद्देश्य की परिभाषा। एक डिजाइंड ऑब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है और एक अनडिजाइंड ऑब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है, दोनों का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप डिजाइंड ऑब्जेक्ट लेते हैं तो वह जिस उद्देश्य से आप किसी चीज़ को बना रहे हैं उसको फुलफिल करता है, उसको पूरा करता है। लेकिन अगर अनडिजाइंड वर्क करते हैं, अनडिजाइंड मशीन कोई बनाते हैं तो वो उस चीज़ को पूरी तरह फुलफिल नहीं करेगी। ऐसा होता है क्योंकि अगर आपको फुलफिल चाहिए, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो तो वो एक डिजाइंड में वर्क में ज़्यादा बेटर रहती है, आसानी से वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो चीज़ें अच्छी होती हैं। दूसरा है आपका विकल्पों से चयन। अब विकल्पों से चयन क्या है, आपके पास बहुत से ऑप्शन है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने का बहुत सा ऑप्शन है। तो क्या होता है कि एक डिजाइंड ऑब्जेक्ट के पास बहुत से विकल्प होते हैं। जैसे कि अगर आपको पता है इस प्रोसीजर से इसको बनाया गया है तो कोई प्रॉब्लम आती है आसानी से उसको रिकॉग्नाइज करके उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर अनडिजाइंड वर्क है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ढेर सारे विकल्प आपके पास नहीं रहेंगे क्योंकि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम वहाँ होगी। अगर आपके पास ऑप्शन है ढेर सारा तो कौन सा ऑप्शन बेटर है उसका हम यूज कर सकते हैं, यूज करके उसको दूर कर सकते हैं प्रॉब्लम को। दूसरा है ढेर सारे ऑप्शन रहेंगे, आपके कोई भी प्रॉब्लम आएगा ढेर सारा ऑप्शन रहेगा सॉल्व करने का। दूसरा है ज्ञान एवं कुशलता की आवश्यकता। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है तो आप उसका उपयोग एक डिजाइन वर्क में कर सकते हो। लेकिन अगर अनडिजाइंड वर्क है तो उसमें आप उसका यूज कैसे करोगे? अगर डिजाइन है तो आपको पता है प्रॉपर सीक्वेंस में कोई चीज़ बनाई गई है, किस मटेरियल का बनाया गया है, कैसे उसको बनाया गया है, उसकी डिजाइनिंग क्या है, सारी चीज़ें आपको पहले से प्री नॉलेज आपके पास उसका रहेगा। या ड्राइंग आप देखते हैं, इसकी ड्राइंग अगर देखते हैं मशीन की तो आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी। आप क्या करेंगे, उसका यूज करके उसमें कोई प्रॉब्लम आती है दूर कर सकते हैं या उसका यूज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अनडिजाइन वर्क में ऐसा नहीं हो पाएगा। अगली चीज़ है आपकी रचनात्मक एवं नवीनता का स्तर, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब डिजाइन चीज़ें हैं तो उसमें आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं और इनोवेशन कर सकते हैं। नई नई चीज़ें उसका डेवलप कर सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका मानकीकरण का स्तर। स्टैंडर्डाइजेशन का स्तर जो होता है वह एक डिजाइंड प्रोडक्ट का बेटर होगा कंपेरिजन टू अनडिजाइंड वर्क। क्यों? क्योंकि अगर डिजाइंड वर्क है तो उसकी क्वालिटी और जैसा कि हमने बताया एफिशिएंसी सारी चीज़ें बेटर होंगी और उसको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का दर्जा लेने में आसानी होगी। लेकिन अगर अनडिजाइंड वर्क है तो जैसे आप लोकल प्रोडक्ट था उसको अगर वो लेना चाहे, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहे तो वो चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिजाइन प्रोडक्ट हो तो जाहिर सी बात है उसका स्टैंडर्डाइजेशन इजीली हो जाएगा। दूसरा है विश्लेषण एवं संश्लेषण, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। डिजाइंड है, कोई भी चीज़ है डिजाइंड है, सीक्वेंस में है, सारी चीज़ें क्या है उसकी प्री डिफाइंड है, प्री नॉलेज्ड है, आपकी सारी प्री प्लानिंग है, सब कुछ बना हुआ है, तो उसका एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना ये इजी होता है। आप उसका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, आसानी से उसकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अनडिजाइन वर्क रहेगा तो उसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी आपको आएगी। ये होता है पहला प्रॉब्लम, ये हो गया। अब आपका नया आ गया तकनीक का उपयोग। आप टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है, टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास है तो उसका बेटर यूज़ आप किसी डिजाइंड मटेरियल, डिजाइन जो आपका वर्क है, जो डिजाइन वर्क है, जो डिजाइन वस्तु बनाई गई उसमें ज़्यादा यूज कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू अनडिजाइन। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज अगर है तो कोई चीज़ अगर प्रॉपर सीक्वेंस में है, प्लानिंग में है, वहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर ऐसे ही बना दिया गया, अनडिजाइन वर्क क्या हो गया, जो ऐसे ही कोई प्रोडक्ट या मशीन बना दिया गया। डिजाइन का मतलब एक प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं और उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ बनाते हैं, तो दोनों में अंतर आता है। तो अगर डिजाइंड है तो वहाँ पे आप टेक्निक्स का अपने यूज़ कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं नया टॉपिक। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और नया टॉपिक देखते हैं। आइए देखते हैं क्या, आइए देखते हैं हम अगला टॉपिक अपना
डिज़ाइन प्रोसीजर। क्या देखेंगे? डिज़ाइन प्रोसीजर, डिज़ाइन की क्या प्रक्रिया है इसको हम देखते हैं। तो डिज़ाइन की प्रक्रिया को समझने के लिए इस डायग्राम को हम पूरी तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, किस तरह से डिज़ाइन का प्रोसीजर है इस डायग्राम के थ्रू फॉलो किया जाता है। और जब फाइनली इस यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद प्रेजेंटेशन तक, उसके बाद डिज़ाइन हमारा फाइनल कर दिया जाता है। किसी चीज़ की अगर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉग्निशन ऑफ नीड, आवश्यकता की पहचान। कहने का मतलब यह है जो डिज़ाइन हमको करना है, किस मशीन की हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, हमको किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर हमको कोई चीज़ कटिंग करनी है तो कोई ऐसा मशीन डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे जो कटिंग करता हो। अगर हमको ड्रिलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? कोई ऐसा मशीन बनाएंगे जो ड्रिलिंग करती हो। तो पहले चीज़ आता है पर्पज़, हमको किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करनी है, किस चीज़ का डिज़ाइन हमको करना है, क्या चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आवश्यकता की पहचान, क्या वह आवश्यकता, वह डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं वह फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है कि अगर जो चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो उस आवश्यकता को पूरा कर रहा हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप पहचान लिए, आवश्यकता की पहचान होगी, उसके बाद हमारा आता है दूसरा डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। कहने का मतलब यह है समस्या का परिभाषीकरण। जो हमारी पहचान की गई है या फिर जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। कहने का मतलब अब देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। कहने का मतलब है अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम परिभाषित करेंगे। कि अगर कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स हमको आ रही है उसको क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। उसको क्या करेंगे? उसको परिभाषित करेंगे। किस तरह का प्रॉब्लम है, किस टाइप का प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सिंथेसिस एंड एनालिसिस। उसके बाद आता है संश्लेषण एवं विश्लेषण। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम उसके बाद अगला प्रोसीजर जो फॉलो करेंगे वो सिंथेसिस एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, डिटेल स्टडी उसकी करते हैं, ये होता है एनालिसिस। अगर कोई चीज़ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एनालिसिस करेंगे, फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सिंथेसिस क्या है, संश्लेषण क्या है? अगर आपके पास ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शंस है, तो उसमें से आपको ऑप्शन बेटर चूज करना रहेगा। इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरा एनालिसिस में आपका जैसे कि किसी चीज़ की मोशन, गति कर रहा है कोई चीज़, ऐसा कुछ है। कहने का मतलब जो वर्किंग कर रहा है मशीन उसमें ढेर सारी चीज़ें होती है। कोई चीज़ जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल लेते हैं मोशन की ही बात आती है तो कौन बढ़िया मोशन कर रहा है, कौन कैसा मोशन कर रहा है, जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं। एनालिसिस करने के लिए अलग अलग डेटा सब का मिलता है और जो डेटा हमारा बेटर होता है उस चीज़ को हम फॉलो करने की अपनी डिज़ाइन में प्रोसीजर करते हैं। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके डेटा का कलेक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं सिंथेसिस एनालिसिस में। उसके बाद हमारा आता है अगला पदार्थों का चयन। अब हमको करना क्या है? यहाँ तक प्रॉब्लम्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आगे हमारा इसके नीचे जब हम बढ़ेंगे आएगा पदार्थों का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। और उसके बाद प्रॉब्लम आती है क्या कि अब हम कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? किस मटेरियल का बनाएंगे? ये चीज़ें हमको सोचनी पड़ेंगी कि कौन सा मटेरियल उसके लिए सुटेबल होगा, कौन सा मटेरियल उसके लिए बेटर होगा, किसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, किसका स्टिफनेस कैसा होगा, टफनेस चाहिए, इलास्टिसिटी, किस टाइप का हमको मटेरियल चाहिए। अगर किसी चीज़ के मटेरियल कोई सी चीज़ बनाना है इसका स्टिफनेस बेटर हो तो अगर हम वहाँ पर टफनेस, स्टिफनेस, अलग अलग सारी चीज़ें जो भी है उसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद सुटेबल मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। और उसके बाद अगला हमारा आता है प्रक्रमों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अगर मटेरियल का सिलेक्शन कर लेते हैं तो अगली चीज़ आती है हमारा कि हम किस मेथड का यूज करेंगे उसको बनाने के लिए, कि कौन से प्रोसीजर को हम, कौन सा प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। किसी चीज़ को बनाने का कई प्रोसेस हो सकता है तो उसमें से कौन सा प्रोसेस हमारे लिए बेटर है, कौन सा प्रोसेस हमारे लिए बेटर है हम उसका सिलेक्शन करेंगे। जो प्रोसेस हमारे लिए बेटर होगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छा एफिशिएंसी दे सकता है, उसको करने का मतलब जो प्रोसेस हमारे लिए बेटर होगा उसको चूज करेंगे। अगला आता है हमारा परीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुकूलन, टेस्टिंग, मूल्यांकन एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम क्या करेंगे? जब हमारी डिजाइनिंग हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे, परीक्षण करेंगे उसका, उसके बाद उसका इवोल्यूशन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, क्या जो है अगर इतना फॉलो करने के बाद जो हम बनाते हैं क्या वो ज़्यादा हमारे लिए सुटेबल है, बेटर है कि नहीं है, और उसका इवोल्यूशन करेंगे। अलग अलग उसका करने के बाद इवोल्यूशन, उसके बाद उसका हम ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि क्वालिटी कैसी, एफिशिएंसी कैसी है, ये चीज़ देखेंगे। अगर बेटर क्वालिटी, लो कॉस्ट, अच्छी एफिशिएंसी मिल रही है तो वो ऑप्टिमम हमारे लिए, तो हम उसका फाइनल कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद, जब इतना करते हैं तो इतना करने के बाद इस स्टेप को पर जाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस तक पहुंचने के लिए, उससे पहले अगर चीज़ें फेल्योर हो रही हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा दूसरा बेटर ऑप्शन हमारे पास हो सकता है तो यहाँ से हम फिर उसको वापस भेज देते हैं। कई चीज़ की है, अगर हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसको हम डायरेक्टली भेज देंगे
संश्लेषण एनालिसिस। अगर यहाँ से ही प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ भेज देंगे, उसके बाद इस प्रोसेस को फिर से फॉलो कराएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद हम इसको भेज देंगे दूसरे जगह पे। अगर परीक्षण मूल्यांकन अनुकूलन में ऐसा यहाँ अगर नहीं भेजते हैं तो दूसरा ऑप्शन ये है, अगर यहाँ तक चीज़ें सही हैं, अगर लग रहा है ठीक है, तो यहाँ से है इस सेक्शन में भेजा जा सकता है कि मटेरियल का सिलेक्शन फिर से किया जाए, फिर वहाँ से चीज़ें फॉलो कराई जाएंगी। अगर ऐसा होता है कि मटेरियल तक का सिलेक्शन सही है, टेस्टिंग इवोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन में फाइनल कर दिया जाता है, तो उसको हम दोबारा यहाँ भेज देंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस के लिए। ये अलग अलग चीज़ें हैं। प्रक्रमों का चुनाव, ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पे होगा प्रोसेस। क्या होगा, प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस। कहने का मतलब मेथड से अगर गड़बड़ी आ रही है तो दूसरा मेथड अगर लिया जा सकता है तो यहाँ भेज देंगे, फिर दूसरा मेथड चूज करके फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे। जब इतनी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका रहता है तो हम क्या करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कहने का मतलब उसके जो कागजी कार्रवाई उसको पूरी करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो भी हमारा होता है, जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके सारी चीज़ें रेडी करके उसके बाद हम उसको प्रेजेंटेशन के लिए भेज देते हैं। अगर प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, अब ये फाइनल हो गया प्रेजेंटेशन जब हम देंगे। कहने का मतलब यह है कि जब डिजाइन को प्रेजेंट करेंगे, अगर वो पूरी तरह से फाइनल मान लिया जाता है तब तो हमारा डिजाइन क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। डिजाइन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। डिजाइन फाइनल हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको यहाँ से प्रेजेंटेशन से डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, रिवर्स करके भेज दिया जाता है सिंथेसिस एंड एनालिसिस के लिए। अगर सिंथेसिस एनालिसिस प्रोसेस को फिर से फॉलो कराया जाता है, ये सारी प्रोसेस फिर से फॉलो कराई जाती हैं। अगर फिर प्रेजेंटेशन जब दिया जाएगा दोबारा, अगर वो फाइनल हो जाता है तो हमारा डिज़ाइन फाइनल हो जाता है। कहने का मतलब कोई भी डिज़ाइन हम अगर करते हैं तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही उसको फाइनल किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जितने टॉपिक्स आज हम कवर किए हैं, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी है अगले लेक्चर में हम ले आएंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।